अब समझते हैं क्रॉपिंग पैटर्न को। जैसा नेम से ही बताता है, क्रॉपिंग यानी क्रॉप, और क्रॉप का पैटर्न क्या है किसी फील्ड पर, यानी कि ईयरली सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड, यानी किसी एरिया में, किसी लैंड पर एक साल में जो क्रॉप उगाते हैं वो उसका क्रॉपिंग पैटर्न हो जाता है। जैसे हम रेनी सीजन में उगाते हैं राइस और विंटर में उगाते हैं वीट, तो ये राइस और वीट उस पार्टिकुलर एरिया के लिए एक साल में उगाया जाता है। तो उस पार्टिकुलर एरिया के लिए ये दोनों जो क्रॉप हो जाएंगे उनका क्रॉपिंग पैटर्न बन जाएगा ये, कि राइस के बाद वीट बोते हैं और वीट के बाद फिर राइस बोएंगे। ठीक है, तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो 3 टाइप का होता है, खरीफ, जायद और रबी। ठीक है, ये सीज़न के बेसिस पे है। खरीफ बोया जाता है अक्सर जून के टाइम में और इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है अक्टूबर नवंबर के टाइम तक। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, राइस, मीज़, कॉटन, जूट। खरीफ सीज़न में जो भी क्रॉप्स बोए जाते हैं वो ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होते हैं, यानी उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, राइट। इसलिए इन्हें रेनी क्रॉप भी कहा जाता है। दूसरा समझने के पहले हम समझ लेते हैं पहले रबी क्रॉप्स। रबी जो है वो विंटर के टाइम में बोया जाता है, इसलिए इसे विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। और जैसे ही खरीफ का कटिंग होता है तो उसके बाद जो बोया जाता है वो रबी क्रॉप ही बोया जाता है। जैसे कि इसे नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वीट, मस्टर्ड, ग्राम और पी। और इन दोनों यानी खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम बच जाता है, यानी मई और जून के बीच का जो टाइम बच जाता है, उसमें जायद टाइप की क्रॉप्स बोई जाती हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देश के कुछ ही इलाकों में जायद टाइप की जो क्रॉप है वो बोई जाती है और वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न में 3 क्रॉप्स बोए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, वाटरमेलन और मस्क मेलन। इसे जो है वो खरीफ क्रॉप बोने के पहले हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इस क्रॉपिंग पैटर्न में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो याद रखना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, रबी का मतलब विंटर में आएगा या फिर रेनी में आएगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट दे दिया है कि आप यहाँ से याद कर सकते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं, कजरारे जामुन। इस नाम से आप इसे ईजिली याद रख सकते हैं कि ये क्या है, कजरारे जामुन है। तो जो कजरारे का के है, ठीक है, उससे हो जाता है खरीफ, जो जेड है इससे हो जाता है जायद क्रॉप, और जो आर है कजरारे का उससे हो जाता है रबी क्रॉप। और नीचे का जो जेड एम एन डिनोट करता है, J4 जामुन का जो जे है फर्स्ट लेटर, जे यानी जून में इसे बोते हैं खरीफ क्रॉप को, और M4 यानी जामुन का जो एम है वो डिनोट करता है, इसे मई में बोते हैं हम लोग जायद क्रॉप को। और रबी क्रॉप को हम लोग बोते हैं नवंबर के मंथ में, जो कि जामुन का लास्ट लेटर है N, राइट। आई होप अब आप इसे अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे।